जय श्री कृष्ण। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवान बृहस्पति देव आप सभी की मनोकामना पूरी करें। बृहस्पतिवार की कथा। सबसे पहले भगवान की पूजा कर लें और भगवान के सामने दीपक जलाएं। पीला एक समय इसमें भोजन किया जाता है। साथ ही एक पीला वस्त्र आप पहन के रखें या फिर पीला धागा आप हाथ में बांध लें और हाथ में चने की दाल लेकर के इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है, भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कभी कोई याचक निराश होकर के नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती और ना ही किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने के लिए कहा करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु भगवान बृहस्पति देव का साधु का रूप धारण करके, यानी भगवान विष्णु साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें, हमारा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो उसे शुभ कार्यों में लगाओ। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। साथ ही यज्ञ करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में भी सार्थक होगा और इस लोक में भी सार्थक होगा। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, ये साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों में दान देती फिरूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं जैसा कहता हूँ बताता हूँ, आप वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर आंगन को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुल्ले डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गई। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बृहस्पतिवार के दिन घर में तामसिक भोजन वगैरह नहीं बनना चाहिए और सर्प साबुन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। बाल नाखून आदि नहीं काटने चाहिए। तो बृहस्पतिदेव ने इस प्रकार से बताया और वो अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार ही ऐसा करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे। उनके ऊपर विपत्ति आना शुरू हो गई और सारा धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए तरसने लगे तथा संसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई ना कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पी कर के रह जाती। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गई। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, देह दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत बड़ी आदमी है, धनवान है, तो उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेजर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए तो गुजर हो जाएगी।
दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजड़ दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार था और रानी बृहस्पतिवार की पूजा कर रही थी। जब तक कथा होती है ना बोलते हैं और ना ही उठते हैं। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, वह बहुत दुखी हुई, उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत बड़ी घमंडी है, वह छोटे मनुष्यों से बातें नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही चलता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही हमारे साथ होगा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुनो और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे यहाँ बेजल लेने के लिए भेजा था। रानी के बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई, वहाँ उसे एक बेजर का घड़ा भरा हुआ मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे हमको अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी यह व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी, हे बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्के से विष्णु भगवान का केले की वृक्ष की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलावें। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थों का करें तथा कथा सुनें। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस तरह व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वे बृहस्पतिवार का पूजन करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आए तो उन्होंने व्रत रखा। गुरसाल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया, इस कारण बृहस्पति भगवान प्रसन्न हो गए। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी से बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू व्रत में हमारी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति हम दोनों के लिए भोजन दे गई। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गया है, तू ही कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद वे प्रत्येक गुरुवार को गुरु भगवान का व्रत व पूजन करने लगीं। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया। रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है, तुम्हें फिर आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान करो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और सुख प्राप्त होगा, पितृ प्रसन्न होंगे।
दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ कर दिए, जिससे पूरे राज्य में, पूरी प्रजा में उसका यश फैलने लगा। उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है, तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, न जाने राजा किस हालत में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा और जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वो सोचने लगा, रानी की गलती से कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़ उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काट कर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हो। इतना कहकर साधु के सामने राजा ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ का जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा का हो सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु को प्रसन्न देख राजा बोला, प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की कौन सी कहानी कहूं, मुझे ये भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, ये राजन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर के जाओ। रोज से तुम्हें दूना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भलीभांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पतिवार की कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जो इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। हे राजन, वह ना स्नान करती और ना ही किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में अन्य कोई कार्य करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम ना निकला। भगवान की कृपा से एक समय उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और उसने 10वें महीने में सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातः उठते ही स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करके मंदिर जाती। बृहस्पतिवार को व्रत करके विधिवत पूजा करती। पूजा पाठ के बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला जाती। घर से निकलते हुए मुट्ठी भर जौ साथ लेकर जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती, जौ गिराती जाती। जब वह पाठशाला से लौटती तो जौ वो के दाने ले आती, क्योंकि वह सोने के हो जाते थे। एक दिन वह सोने के दानों को साफ कर रही थी। उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दानों को साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। कन्या ने बृहस्पति देव की पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपकी पूजा व्रत विधि विधान से किया है, सच्चे मन से किया है, तो सोने का सूप दे दूँ। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में सोने का सूप मिला। घर लौटकर आई और 7 सूप ले आई। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा था। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जौ साफ करते हुए देख राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की, तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उसकी लड़की के विवाह की बात कही।
ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया। उसे कई कई दिन भोजन नहीं मिलता था। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर उसने बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन जल्दी ही फिर भूखे मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल गया। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करोगी? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन दान से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझाया पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। उसका फूहड़पन नष्ट हो तो घर में निर्धनता दूर हो। तब कुछ सोचकर लड़की ने कहा, पिताजी आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ाया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम कल प्रातः उठकर स्नान आदि करके बृहस्पति देव विष्णु जी का पूजन अवश्य करना। पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने कोई बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती उसे स्नान कराया। फिर मंदिर में ले जाकर भगवान विष्णुदेव की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ और वह स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। उसके व्रत करने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की कृपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। लकड़हारा बने राजा ने उस साधु से भगवान विष्णुदेव की यह कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन के से उसके सभी कलेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को कामकाज के अधिक व्यस्त होने के कारण उसने भगवान विष्णुदेव का व्रत नहीं किया। भगवान बृहस्पतिदेव लकड़हारे से क्रोधित हो गए और उसे भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके सबको सूचित किया, प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए। जो नहीं आएगा, राजा ने घोषणा कर दी कि सभी को मेरे यहाँ भोजन करना है। जो नहीं करेगा उसे सजा दी जाएगी। शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से गया। राजा ने उसे महल के कक्ष में बैठा कर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यचकित घटना घटी। देखते ही देखते वह खूंटी हार को निकल गई। राजा यह सब देख रहा था। थोड़ी देर के बाद राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारागार में डाल दिया। लकड़हारा मनी मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले साधु का स्मरण हो आया। थोड़ी देर में भगवान बृहस्पतिदेव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा, हे लकड़हारे, तूने भगवान बृहस्पतिदेव की पूजा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें पैसे पड़े मिलेंगे। उन पैसों से भगवान बृहस्पतिदेव का व्रत करके उनकी पूजा करोगे, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिदेव के दिन दरवाजे पर पड़े मिले पैसों से चने और गुड़ मंगाकर लकड़हारे ने बृहस्पति देव की पूजा की तो भगवान बृहस्पतिदेव ने प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में आकर देखा तो खूंटी पर हार लटका हुआ है। राजा ने लकड़हारे को वो मुक्त कर दिया और उसे धन और आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर से चलकर अपने नगर में पहुंचा तो उस नगर में कुएं, धर्मशाला, बाग बगीचे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा, ये कुएं, धर्मशाला किसने बनवाई हैं? सबने बताया, रानी और दासी की ने बनवाए हैं। राजा महल पहुंचा तो रानी ने उसका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं। क्योंकि रानी ने सारी बात राजा को बताई थी तो उसने कहा, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूँगा, दिन में 3 बार कहानी करूँगा। अब राजा हर समय दुपट्टे में चने की दाल बांधे रखता, दिन में 3 बार कहानी कहता। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने चल दिया। तभी राजा नगर के बाहर पहुंचा ही था कि उसने कुछ लोगों को एक शव को ले जाते हुए देखा। राजा को स्मरण आया कि आज उसने किसी को बृहस्पतिवार की कथा नहीं सुनाई है। राजा ने उन लोगों को रोककर कहा, भाइयों, तुम सबको ले जाने से पहले मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। लोगों ने राजा पर क्रोधित होते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए?
लेकिन कुछ बड़े बूढ़े ने कहा, अच्छा भाई, साथ में चलते चलते तुम अपनी कथा सुना दो। राजा ने चलते चलते कथा आदि कही कि मुर्दा हिलने लगा। कथा समाप्त होती राम राम कह के खड़ा हो गया। सभी हैरानी से दांतों तले उंगली चबाने लगे। अगले बृहस्पतिवार से भगवान विष्णुदेव का व्रत करने का निश्चय कर लिया सभी ने। अब घोड़े पर सवार राजा चलते हुए किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, भैया तुम मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान चिचला कर बोला, अरे भाई देख नहीं रहे हो, जितनी देर में कथा सुनूंगा 4 अरैया जोत लूँगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। तभी किसान के बैल लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गए। किसान के पेट में जोरों से दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान से इस बारे में पूछा। किसान ने घोड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, भैया मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, मेरे खेत पर चलकर कथा कहूँ। राजा ने खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनकर उसका जो पति था वह ठीक हो गया और बैल भी खड़े हो गई। राजा अपने बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब भगत की। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता। उसने बहन से कहा, बहन क्या घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने भोजन नहीं किया हो? उसकी बहन बोली, भैया हमारे घर में क्या आपको पूरे नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन नहीं किया हो। तब राजा ने बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन किए व्यक्ति की तलाश की। एक गडरिये के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उसको जाकर कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपने सास से कहा। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई की औलाद नहीं है। बहन ने भैया से कहा, भैया मैं तो चलूँगी, कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तुम ही क्या करोगे? राजा दुखी मन से नगर में लौट आया और खटपाटी लेकर के लेट गया। रानी ने पूछा, स्वामी क्या बात है? उन्होंने कहा, निर्वंशी राजा है, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है। रानी बोली, प्रभु बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है तो औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने स्वप्न में राजा को दर्शन देकर कहा, राजन सोच को त्याग दो, जल्दी ही तुम्हारे घर में एक सुंदर पुत्र आने वाला है। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। कुछ समय के बाद उसके यहाँ एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा कहने लगा कि स्त्री बिना खाए रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुन के हाँ कह दिया। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो बधाई लेकर भाई के आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी में इस प्रकार ना कहती, तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामना हो सभी की पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बोल बृहस्पति भगवान की जय। कथा सुनने के बाद में आरती करें और सभी लोगों में प्रसाद बांटें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करें। निसंतानों को संतान, धनीनों को धन व सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं।